नमस्कार एंड वेलकम्स यू ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मेरा नाम है आशीष और अगर आपने इससे पहले इंटर वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इंटर वीडियो जाके देख लें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है और ये जो डाटा लिया जा रहा है वो कहाँ से डाटा लिया जा रहा है और ये डाटा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग पहले इंटर वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो सीरीज़ का मोटिव समझ में आ जाए, जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है जहां उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण देने का ऐलान किया है, जो कि पश्चिम बंगाल के जो भी स्टूडेंट होंगे जो हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले यही सेम स्कीम बिहार सरकार चलाती है, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू 4 लाख तक का ऋण दिया जाता है हायर स्टडीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केंद्र सरकार ने किसान की खेती संबंधी जानकारी और मौसम के पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आत्मनिर्भर कृषि ऐप। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। तो 29 जून 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम के पहले से सूचना उपलब्ध कराने हेतु आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की है। किसानों की किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार ने उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लेकर आई है। इसका मतलब ये है कि अब किसान को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर कृषि ऐप पर सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए कुछ और फैक्ट जानते हैं। आत्मनिर्भर कृषि ऐप को 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और इसे किसने डेवलप किया है? तो इसे टेक महिंद्रा ने डेवलप किया है। इसे मैं चाहता हूँ आप नोट कर लें कि इसे टेक महिंद्रा ने डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गंगा नदी बेसिन का एक हिमंद झील एटलस जारी किया है। इसमें गंगा बेसिन के कुल कितनी हिमंद झीलों का मानचित्रण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4707, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेत्रेक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जहां पर नेत्रेक्स का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, यही है नेत्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। यहाँ पर जनरली ऑटोमोबाइल की टेस्टिंग होगी। चलिए कुछ और फैक्ट इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो 29 जून 2021 को प्रकाश जावड़ेकर ने पीथमपुर इंदौर मध्य प्रदेश में नेत्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह नेशनल ऑटोमेटिक टेस्टिंग एवं रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटरिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमेटिव टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर में से एक है। इसका उद्देश्य देश में अत्याधुनिक प्रशिक्षण और सत्यापन और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का निर्माण करना है। यह विश्व स्तरीय इसकी जो लंबाई होने वाली है 11.3 किलोमीटर लंबाई होने वाली है, जो 1000 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता मंत्रालय दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। आप कमेंट में करके बताइएगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग होकर एक अलग राज्य बना है। ऐसे आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरह समुद्र से अपना सीमा शेयर नहीं करता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसकी राजधानी कहाँ है, और फिलहाल अभी करंट में इसकी राजधानी कहाँ है और आने वाले समय में इसकी राजधानी कहाँ पर डेवलप की जा रही है। आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यहाँ महिला खिलाड़ी की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शेफाली वर्मा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं शेफाली वर्मा के बारे में। शेफाली वर्मा ने सभी प्रारूपों में डेब्यू करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया। वह सभी प्रारूप में डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वीं सबसे युवा क्रिकेटर बन गई है। इस सूची में अफगानिस्तान के 17 साल और 78 दिन के मुजीबुर रहमान शीर्ष पर हैं, जो सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर कीपर सारा टेलर हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा।
और इन्होंने यह क्रिकेट किसके खिलाफ खेला था, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। इसका राइट आंसर है आपका अभिमन्यु मिश्रा। चलिए अभिमन्यु मिश्रा के बारे में कुछ, तो 30 जून 2021 को भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। और अमेरिका के न्यू जर्सी के अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ष 2002 में ग्रैंड मास्टर सरगई करगागिन रूस द्वारा बनाए गए 12 वर्ष 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अभिमन्यु मिश्रा ने यह रिकॉर्ड केवल 12 वर्ष 4 महीना 25 दिन का में स्थापित किया है। इनका जन्म 5 फरवरी 2009 को जन्मे अभिमन्यु मिश्रा ने 15 वर्षीय ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक को हराकर शतरंज में यह सर्वोच्च खिताब हासिल किया है। तो हर किसे हराकर सर्वोच्च खिताब हासिल किया है, तो वो है आपको ये लियोन ल्यूक। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। यह इसके अलावा अभिमन्यु मिश्रा मात्र 9 वर्ष की आयु में अमेरिका में सबसे कम उम्र के नेशनल मास्टर भी बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHB के नए केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर, जहां पर उन्होंने बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, भारत अपने देश के डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टर को उनको समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना। और इसकी थीम क्या है, तो थीम देख लेते हैं, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। इस राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की 2021 की थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अक्सर में चर्चा में रहने वाला कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कुंडनकुलम स्थान पर है, जो रूस की सहायता से बनाया जा रहा है। इसमें भारत की कंपनी NPCIL और रूस कंपनी रोस्टॉम दोनों मिलकर इस परमाणु संयंत्र का निर्माण कर रही है। इससे पहले 4 यूनिट ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, 5वें और 6ठे यूनिट की तैयारी हो रही है बनाने की। इससे दोनों देशों की भागीदारी काफ़ी मजबूत होती है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा सा लेट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 29 जून 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की है, जिससे इस महिला उद्यमी बढ़ चढ़कर भाग ले सके और वो भी बिजनेस में अपना एक रुतबा बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है। इंद्रजाल एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जो ड्रोन को काउंटर करने के लिए लाया जा रहा है और ये आयरन डोम पर बेस्ड है। ऑलरेडी ये अप्लाइड है, बट इसमें और रिसर्च की आवश्यकता है और इसकी रिसर्च एनालिसिस की काम IIT कानपुर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 29 जून 2021 को IIT द्वारा जारी वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, 10वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर रहा है आपका अमेरिका और दूसरे स्थान पर रहा है UK। इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत के कौन से स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर C, 20। यह 20वें स्थान पर रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में। पहले से हमारा देश काफ़ी प्रगति कर रहा है और अचानक से ही पहले हम लोग आउट ऑफ 50 थे, अब 20 रैंक में आ रहे हैं। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 जुलाई 2021 को देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर B, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। ये फ्रेश वाटर टनल जो कि एक्वेरियम है, इसकी स्थापना की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है इसका पिक क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर B, केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, ये राज्य होने वाला है बिहार, जो कि
भारत में प्रथम राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बीपीएससी के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है और आपको जनरल ऑल ओवर करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस कांट वेट। इस साल 2021 की हेपेटाइटिस की थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस दिवस की। जनरली एक वायरस के थ्रू होता है ये हेपेटाइटिस, और पेट जनरली लिवर पे ये अटैक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो इसका उद्घाटन झांसी से किया गया है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? यह बहुत छोटे से देश मालदीव के हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से देश का इतने बड़े पोस्ट पर विराजमान है अब्दुल्ला शाहिद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारने वाला चीन कौन सा देश बन गया है? तो मंगल ग्रह पे अपना रोवर उतारने वाला चीन दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका ने अपना रोवर उतारा था और इस रोवर का नाम है जुरोंग, जो कि चाइना ने मंगल ग्रह पे उतारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो, जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी NHB के नए केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में NHB के नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जामुन जिसे हाल ही में लंदन में निर्यात किया गया, यूपी के किस शहर में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इसको लखनऊ में विकसित किया गया है, जिसे हाल ही में लंदन में निर्यात किया गया है। ओके, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस एशियाई देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। अब पता नहीं अपना भारत कब होगा। चलिए नेक्स्ट। ऐसे तो टारगेट है 2030 तक, लेकिन देखते हैं कब तक हो पाता है। आपातकालीन उपयोग के लिए ऐसे आप कमेंट करके बताइएगा कि कब तक इंडिया में को कब तक मलेरिया मुक्त, कब तक TB मुक्त करने का टारगेट है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपातकालीन उपयोग के लिए भारत द्वारा मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला mRNA और चौथा कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? यह है मॉडर्ना mRNA वैक्सीन 1273। इससे पहले जो भी वैक्सीन है वो सब DNA बेस्ड वैक्सीन है, यह पहला RNA बेस्ड वैक्सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 1 जुलाई को भारत के किस पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे किए हैं? मुंबई समाचार ने अपने 200 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल किस स्टेशन पर शुरू किया गया है? तो यह बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसी परमाणु प्रमुख रोसातोम ने किस भारत राज्य में कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र NPP का निर्माण शुरू किया गया है? तो इसका निर्माण तमिलनाडु में शुरू किया गया है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाए गए हैं, और देखिए मोस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चंस हैं सेम हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही आप लोग को कराया जा रहा है, तभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाए गए हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लग गया होगा कि हम लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। किस देश ने अपने पहली 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है, जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर है? तो ये अपना ये मित्र मुल्क है इजराइल, जिसने अकेले सबके नाक में दम कर दिया था। सारे मुस्लिम कंट्रियों की तो वाट लगा दी थी इन लोगों ने, इसने अकेले ही। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इजराइल, जो कि ऑब्वियसली सी बात है टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप है। आयरन डोम में भी इन्हीं की टेक्नोलॉजी है, जो कि ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है?
तो ये HDFC बैंक ने डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रकाशित वैश्विक साइबर सूचकांक GCI 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 10वां स्थान हासिल किया गया है। आई होप इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये जुलाई मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये पार्ट 1 है। अभी इसके बाद भी जुलाई मंथ के अभी करीब करीब आपको 4 से 5 वीडियो और मिलेंगे, जिसमें जुलाई मंथ के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिए जाएंगे, उसको आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपके लिए हम ऐसे मेहनत करके नए नए वीडियोस लाते रहें। इसके अलावा हम लोग BPSC के प्रीवियस क्वेश्चन शुरू करेंगे, साइंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसके बाद आपको GK के सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि केवल कंपाइल्ड होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बस वही आपको कराए जाएंगे और इसकी दावा है कि आपको उसमें ज़रूर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट उस वीडियो से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन TCS को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। सो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, माताओं बहनों का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों को आदर दीजिए और खुश रहिए, बिंदास रहिए। गॉड ब्लेस यू।